नहीं बनाते हुए आपने अपने जीवन का उत्कृष्ट समय दिया और वर्तमान के मंच को गौरवान्वित किया। मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। वीरता का प्रतीक, साहस का उचित सम्मान, भारत का हर वीर सिपाही मातृभूमि की शान है। मैं आप सबका पुनः स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे बीच हमने प्रदेश की वीर नारियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिजनों का भी सम्मान किया है। मैं अपने प्रदेश के 8.5 करोड़ जनता की ओर से भी आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भारत माता की रक्षा में जो सैनिक डटे रहते हैं, अभी उनके अपने पराक्रम पुरुषार्थ के छोटे लघु नाटिका में ध्यान दिया है। क्या सर्दी, क्या गर्मी, क्या धूप, क्या आंधी, क्या तूफान, वो तो छोड़ो, ये हमारी ट्यूबलाइट ऐसे चला रहा जैसे चना चली ना चला रहा हूँ। कितना आनंद आया देखकर। कोई सोच सकता है कि सिर के ऊपर कोई नारियल फोड़ दे और हमारा वीर जवान की गर्दन मालूम पड़ा और ऐसा वैसा हो तो गर्दन लचक जाए। लेकिन एक एक कला, एक एक भाव, हमारे अपने उनके अंदर के जज्बे, इस जज्बे के बलबूते पर तो 200 से ज्यादा देश है और भारत का सबसे सम्मान ज्यादा इसीलिए करते हैं कि यहाँ की सेना अपनी इस स्थिति में है। मुझे इस बात का गर्व है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जब भी मौका पड़ा हमारे सैनिकों ने अपनी 20वीं 21वीं भूमिका अदा की है। मुझे इस बात का गर्व है। कोई भी वर्ल्ड वार हो, आजादी के पहले का या बाद का हो, हमारी सेना ने सदैव भारत को गौरवान्वित किया है, लोकतंत्र की रक्षा की है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, आजादी के बाद हमारे साथ भी कई देश हुए आजाद हुए, लेकिन आज उनकी आज हालत क्या हुई? उनका अपना लोकतंत्र खतरे में पड़ा, उनका अपना बाकी सिस्टम बिगड़ा। लेकिन अगर भारत का वर्तमान ये जो इतना सुंदर और मजबूत है, तो उसकी सबसे बड़ी भूमिका है हमारे सैनिकों की अनुशासनबद्ध रहते हुए अपनी भूमिका में उचित तरह से निर्वहन करना। दुश्मन आंख दिखाए तो घर में घुस के मारना, ये नरेंद्र मोदी जी का समय है। हमें इस बात का भी आनंद है। आमतौर पर हम बॉर्डर पे लड़ करके बॉर्डर के आधार पर युद्ध के कॉल में जाते थे, लेकिन अब बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय जिस प्रकार से सेना का मनोबल बढ़ा है और सेना को लेकर के जिस प्रकार से सोचा गया, मुझे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी स्मरण आ रहा है। हमारे अपने कारगिल युद्ध को देख करके पूरा देश अलग दुनिया में था, एक अलग प्रकार की चुनौती थी। दुश्मन ऊपर था, हमारे सैनिक नीचे थे, लेकिन नीचे से जाकर के भी ऊपर जाने के अलावा भारत ने जो पराक्रम किया, ये भूतों ने भविष्य में कभी कोई सोच नहीं सकता, वो सेना ने करके दिखाया था। हम इस बात का गर्व है। हमारी सीमाओं के अंदर दुश्मन का आना, ये आने का सपना देखना भी आज के जमाने में तो सब बिल्कुल सोच ही नहीं सकते। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे रणबांकुरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर के अपने जीवन के बहुमूल्य समय को आपने चाहे आप रिटायर्ड हुए हो, लेकिन कागज पे रिटायर्ड हुए, देश की सेवा से रिटायर्ड नहीं। आप देश की सेवा में सदैव जाने जाओगे, ये मैं जानता हूं और आपकी भूमिका भी होगी। इसलिए हमारे सभी भूतपूर्व सैनिक जो आज यहाँ इस रैली में पधारे हैं, मैं उनका भी वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और दीपावली के अवसर पर आप सबको अग्रिम मंगल कामना देता हूं, बधाई देता हूं। तीन भाइयों की जोड़ी तो दुनिया में प्रसिद्ध है, एक भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण, एक भगवान श्री कृष्ण और बलराम, और तीसरी जोड़ी मध्य प्रदेश की थी, वो है विक्रमादित्य और भरतरी। इन जोड़ियों का तो हमको स्मरण था, लेकिन सेना में दोस्तों की जोड़ी बनती है, ये दौर भी हम देख रहे हैं अपने आंखों के सामने, ये अलग दौर है। एक क्लास के 2 मित्र अपने साथ पढ़ते पढ़ते अपने अपने क्षेत्र में भारत की सेना का नेतृत्व करे, अलग अलग क्षेत्र में। ये केवल भारत में हो सकता है। मंदिर दिनेश त्रिपाठी जी और हमारे उपेंद्र जी को, दोनों को बधाई देता हूं, जिन्होंने हमको ये अवसर दिया। ये बाकी लोगों के लिए भी प्रेरणा रहेगी।
कि हमारे अपने स्तर पर कभी कभी क्लास में एक को पढ़ता है, एक दूसरे को टेंशन होता है, ये बढ़ेगा तो मेरा नंबर कहाँ आएगा। लेकिन हमारे देश के अंदर ये उदाहरण है, और एक उदाहरण मैं और स्मरण करना चाहूंगा। इस देश के अंदर ही ये वर्तमान के दौर में नेतृत्व क्षमता को लेकर के, परिपक्व नेतृत्व के आधार पर हमारे यहाँ कई सीनियर नेता थे, लेकिन उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी ने जिस ढंग से अपनी इस दौर को संभाला, मैं उनका पुनः बधाई देना चाहूंगा। सेना के क्षेत्र में इस प्रकार से सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए और देश का मनोबल ऊंचा रखने के लिए वो काम कर रहे हैं।